So hello friends, I welcome you on my YouTube channel Rajput Steno Coaching Classes because I am I am going to start some question of active passive. एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन हम कल कर रहे थे और कल मैंने आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी थी। 10 के आगे आज हम 11वें क्वेश्चन पर मूव्स करते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको एक चीज़ नज़र आएगी और उसका नाम है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैं अगर इसको बात करने की कोशिश करूँ तो यह टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट एक प्रकार का यह टेंस होता है। दूसरी बात, मैं इसको अलग तरीके से अगर एक्सप्लेन करूँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा यह एक मॉडल्स का भाग है और मॉडल्स अपन जानते हैं मॉडल्स क्या होते हैं, फीलिंग एंड इमोशन। ठीक है, तो जो मॉडल्स होते हैं उनके उनका पैसिव वॉइस वर्ब के विल के साथ या सेल के साथ कुछ भी हो उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो इसमें अगर प्रत्येक ऑप्शन को जांचा जाए तो पहला ऑप्शन लिखा है फॉर द के बैक सेल। देखो पहला अपन इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनीता विल बैक 2 डजन कप केक्स फॉर द बैक सेल। तो फॉर द बैक सेल एक प्रकार का क्या है, अलग से वर्ड बना लिखा है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले लिखेंगे। सबसे पहले 2 डजन को अपन आगे लाएंगे और 2 डजन क्या है, दो चीज़ों की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, पहले बात तो इसको काटो इज प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे में विल बी प्लस थर्ड फॉर्म हो सकता था लेकिन यहाँ पर बैकिंग और टचिंग बैकिंग कहाँ से आ गया, चौथी बात में भी बैकिंग कहाँ से आ गया, तो अपना फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना पहला क्वेश्चन क्या होता है, सही होता है। अब आज अपन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 आई होप आपको दिख रहा हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द लेबर्स पेव्ड द एंट्रीज इन एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड। तो अगर मैं बात करूँ कि इसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस पूरे जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाया जाएगा, उस प्रकार से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यह सबसे पहले आगे मौजूद होगा। दूसरी बात, इसमें वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म। और जब सेकंड फॉर्म होती है तो इसका पैसिव वॉइस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो देख लीजिएगा इसमें पेविंग, पेविंग कहाँ से आ गया, ठीक है, पेविंग हो नहीं सकता। द एंटायर पहले वाला पढ़ा जाए तो द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड इज पेव्ड बाय द लेबर्स। तो यहाँ पर इज लगा है जो कि नॉनसेंस है क्योंकि इज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और तीसरा अगर बात की जाए द एंटर स्ट्रेच ऑफ द रोड वाज पेव्ड। तो यहाँ पर द एंटायर स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब इसमें अगर डी वाले ऑप्शन की बात की जाए तो पेविंग ए भी फोर्थ फॉर्म। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। जब ऑप्शन को खत्म करके भी अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं, कहने का मतलब 4 ऑप्शन में से 3 को हटा दो तो अपना आंसर चौथा वाला आंसर 101% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, 12। अब पढ़ते हैं 13। देखिए थोड़ा इसमें मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंटिंग बहुत सी लग रही है। ही मेल्ड, ही मेल्ड उसने उसे मेल्ड किया हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, नई जॉब के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, या तो फॉर अ न्यू जॉब को कहीं कहीं पर, इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले सबसे पहले सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब देखो बस, उसके बाद बात करना अपन से। ठीक है, तो उसके बाद वॉज वर्ब आपको सेकंड में, फर्स्ट में है क्या, नहीं है, काट दो। सेकंड में है अभी अभी नहीं लगाएंगे लेकिन इसको। थर्ड में है, बिल्कुल नहीं है। फोर्थ में है तो लेकिन ही पहले बैठा है तो इसको भी काट दो। तो बचा कौन सा, सेकंड वाला। तो इस प्रकार से भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज मेल्ड बाय हिम। तो एप्लीकेशन था जो किसके लिए भेजा गया था, न्यू जॉब के लिए, वॉज मेल्ड बाय हिम, जो किसके द्वारा भेजा गया था, किसी के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं और
क्वेश्चन नंबर अपने 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। 14 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सरला चेंज्ड द कर्टेंस। सरला ने चेंज किया द कर्टेंस को। कर्टेंस कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स, लेकिन अपन को तो ऐसे वॉइस में इस प्रकार की सेंस लेकर नहीं चलना। तो इसको बात करते हैं, सरला चेंज्ड द कर्टेंस। मतलब चेंज्ड का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म आती है तो किससे आती है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो आप देखिएगा वॉज वर्ब किस में मिलता है, सबसे पहले सरला चेंजेस द कर्टेंस, इसको काट दो, फर्स्ट ऑप्शन गया काम से। द कर्टेंस वर चेंज्ड बाय सरला, बिल्कुल हो सकता है। चौथा वाला द कर्टेन वाज चेंज्ड बाय सरला, यह भी हो सकता है। द सरला वाज, इस यह नहीं हो सकता। तो अब कर्टेंस का मतलब क्या है, ये प्लूरल को शो कर रहा है, तो आंसर अपना बी वाला हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ किसको यूज करते हैं, वर को, और बाकी के साथ किसको यूज करते हैं, सिंगुलर को, सॉरी बॉयज को। ठीक है, बात करते हैं अगले वाला क्वेश्चन, और अगला वाला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है उसको आगे बात करते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, द दास इज रिक्वायर्ड सॉरी क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरीडे। क्लास प्रत्येक दिन रिक्वायर्ड होती है टू वॉच वॉच करने के लिए, अब वीडियो ट्यूटोरियल प्रत्येक दिन। देखो इसमें क्या है, अपन क्या करेंगे, इसमें इसको करेंगे, ये एवरीडे एक टाइम है, इसको कहीं कभी भी यूज किया जा सकता है। तो इसको आप वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी, टू और बी इनफिनिटिव का पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ भी हो टू भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अपन पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं, उसमें हैगा तो उसको छोड़ते हैं, दूसरे वाले में नहीं है तो उसको काटते हैं, तीसरे वाले में नहीं है तो उसको भी काटते हैं, चौथे वाले में नहीं है तो उसको भी काट देते हैं। इस प्रकार से पहला वाला आंसर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले आंसर पर, और अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बात करते हैं अपन उसके बारे में। ठीक है, देखिए अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, सी विल फिनिश द सॉरी दीज इज इन अ फोर नाइट। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको अपन इन अ फोर नाइट एक टाइम है, इसको कहीं भी चेंज किया जा सकता है। बिल का बिल भी से बनेगा, देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दूसरा वाला कट गया, दूसरा वाला बी वाला भी कट गया क्योंकि बिल भी नहीं है, तीसरा वाला हो सकता है, चौथा वाला भी कट गया क्योंकि ये जो, तो आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। तो इस प्रकार से अपन तीनों ऑप्शन को हटा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, समवन हैज इनवाइटेड मी टू द क्रूज। क्रूज के लिए किसी ने मुझे इनवाइट किया। तो मैं अगर आपको कुछ डिटेल्स में बात करूँ क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। जैसे मैंने बोला कि वह उसने बाल कटवाए, तो किसी से तो कटवाए होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब उसमें क्या है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, मतलब कहने का मतलब बाल कौन काटता है बार बार, तो यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड। दूसरी बात, मैंने कोई एग्जांपल लिखा, आई वॉज अरेस्टेड। अब मैं अरेस्ट कर लिया गया, अब अरेस्ट अरेस्ट किया गया, तो अब किसके द्वारा अरेस्ट किया जाता है, पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुलिस पुलिस यहाँ पर क्या वर्ड छुपा हुआ है। ठीक है, तो क्या समझते हैं अपन, संबंध को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो इसको अपन क्या कर देते हैं, उसको बैकग्राउंड में लेकर के उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, समवन हैज सेंट इनविटेशन टू द क्रूज। तो समवन का यूज होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि समवन का यूज वैसे वॉइस में नहीं किया जाता। हैज है तो हैज का हैड बीन कभी नहीं होता, हैज बीन और हैव बीन में चेंज होता है। अगर तीसरे वाले की बात करें तो आंसर हो सकता है, लेकिन चौथे वाले पर जाएंगे तो हैज और हैव का कभी भी वॉइस में चेंजेस नहीं होता है। इस प्रकार से आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का। तो अपन ने 17वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है,
लिली वाज बेकिंग अ फूड। ठीक है। मेकिंग, वॉज मेकिंग का मतलब है कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। जिस ऑप्शन में वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले पर चले, पहला वाला आंसर अपना क्या हो गया, गलत। दूसरा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तीसरे की बात करूँ तो तीसरा आंसर नहीं है अपना, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म उसमें डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लिखा है। चौथा भी नहीं है, तो आंसर अपना कौन सा हो गया, बी वाला। तो बी वाला अपना आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको समझते हैं। सी फाउंड हिम, उसने मुझे पाया, लाए लेक ऑन द रोड, रोड पर लेटा हुआ। ठीक है। तो अब फाउंड क्या है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो इसको अपन वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो आप ही देख लीजिएगा कि वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म किस में है। तो वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म अपनी किस में है, अगर मैं बात करूँ तो वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म अपनी पहले वाले ऑप्शन में रही है, पहले वाले को हटा दिया जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में रही है, दूसरे वालों को भी हटा दिया जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में है तो उसको छोड़ दिया जाएगा अभी कुछ समय के लिए। डी वाला ऑप्शन, ही इज फाउंड, ही इज नहीं आएगा, वॉज पर होता तो मान जाते, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा अपना 19 का सी। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर का क्वेश्चन है अपना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी मेड अ वेरी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन, उसने बनाया क्या, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मेड सेकंड फॉर्म है तो इसमें भी वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म को देखना है। तो पहला वाला सेंटेंस अपना क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। दूसरा वाला एज, एज के बाद मेक तो वैसे कभी आती ही नहीं है। ठीक है। चौथे वाला का डायरेक्ट बिल्कुल नहीं है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हटा करके भी अपन आंसर किसी भी वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। मैं इस पर आपको एरर्स भी सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पर। मैंने कल आपको एक्टिव पैसिव की वीडियोज अपलोड्स की थी, जिसमें मैंने एक्टिव वॉइस के मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज भी मैं अब आज आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए, क्योंकि कल मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था जिसमें मैंने समझाया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। नैसा हैज रंग द बेल, तो इसमें क्या है, हैज है वो किसमें किसमें बनाया जाता है, हैज प्लस बीन में। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर द बेल क्या आ गया आगे, लेकिन इसमें हैज बीन और बीन वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी को हटा दो पहले। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन भी गया कब से, सी वाला भी। अब द बेल तो आगे आएगा ही। हैज बीन बीइंग कोई होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट या फिर कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। बन तो सकता है, लेकिन क्या है वो इलॉजिकल सेंस देता है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस बनाते नहीं है। तो आंसर अपना हो जाएगा फर्स्ट वाला, द बॉय बेल हैज बीन रंग बाय नेचर। तो इस प्रकार से अपना 21 का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। और 21 के बाद अब अपन आगे बढ़ चलते हैं 22 पर। 22 क्या कहता है, सी लाइक्स पीपुल टू कॉल हर मैम। ठीक है। वो चाहती है कि वो मैम को कॉल के वो किसी के द्वारा, अब देखो इसमें क्या है, अपन ऑप्शन को लेकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था कि इनफिनिटिव का यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जहाँ पर टू को पार्टिकल माना जाता है, वो क्या है, टू के बाद बी, बी का यूज किया जाता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जिस ऑप्शन में आपको टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखे उसी ऑप्शन को आप राइट मान लीजिएगा। तो यहाँ पर सी लाइक्स टू बी कॉल्ड बाय द पीपुल, तो यहाँ पर हो सकता है दूसरे में बी कॉल कभी होगा नहीं, बी के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सी वाला खत्म, डी वाला भी खत्म और बी वाला भी खत्म, बचा कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर। इस प्रकार से अपन आंसर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है,
द वायर द केबल वायर हैज़ बीन कट। तो इसका तो पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब केबल वायर को कट कर लिया गया, किसी के द्वारा तो किया गया वो होगा। तो समवन हैज़ कट द केबल वायर, किसी ने केबल वायर को कट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समवन को तो ऑलरेडी, क्योंकि ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है इसलिए इसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हैज बीन कट होगा नहीं, क्योंकि समवन कोई नहीं काटा गया केबल के द्वारा, केबल काटी गई किसी के द्वारा। ठीक है, नो वन हैज, नो वन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नो वन का मतलब होता है किसी ने नहीं। अब बात करते हैं अपन, द केबल वायर हैज कट समवन, नहीं केबल वायर थोड़ी काटेगी किसी को, क्योंकि केबल वायर को काटी जा रही है, केबल वायर नहीं काट रही है। यहाँ पर समवन हैज कट द केबल वायर, तो किसी ने समवन हैज मतलब कोई केबल वायर को काट चुका है। तो इस प्रकार से इस टेंस को माना जा सकता है। बात करते हैं और अगला अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने लिए, देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कहता है, विल ही टेल हर ट्रुथ। बिल, बिल का कैसे बनाते हैं अपन, अपन ने देखा है बिल का बनाते हैं अपन किससे, बी प्लस थर्ड फॉर्म से। तो देखिएगा आसानी के साथ बिल बी प्लस थर्ड फॉर्म को, इसे अब वाला है काट दो, और जब क्वेश्चन वाला है तो इसको भी काट दो, क्योंकि क्वेश्चन वाला जब मिलेगा बी, इसको भी काट दो क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन नहीं लगा है। आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, डी वाला। लेकिन ये लोग इतने सॉरी सॉरी सॉरी, देखिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक और दी है इन लोगों ने, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा कर नहीं दिया। क्वेश्चन मार्क के चक्कर में अपना आंसर हो जाएगा सी वाला सही। क्यों, वो इसलिए क्योंकि टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, और देखिए यहाँ पर टू दिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। दे वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिपल्स। तो बेस्ट क्या है, दे वेस्ट, ये एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट की बात चल रही है, और जब प्रेजेंट की बात चले तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, देखिएगा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म क्या बोलता है, देखिएगा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म अपना कहाँ है। देखो पहले वाला सेंटेंस गलत, दूसरा वाला बिल भी गलत, तीसरा वाला हो सकता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो चौथा वाला दे कहाँ गया इसमें से, तो चौथा वाला को काट दो, आंसर हो गया अपना सी वाला। ठीक है, तो भाइयों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम आपको इसी से रिलेटेड और नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।